आज दुनिया एक रूहानी रहनुमा, एक आजिज दिल और एक मोहब्बत का पैकर खो बैठी है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसने दुनिया भर के करोड़ों दिलों को छू लिया। आज हम बात कर रहे हैं पोप फ्रांसिस की, जिन्होंने 2025 में 88 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। ये कहानी है मोहब्बत, रहम, आजिज़ी और खुदा की खिदमत की। ये कहानी है उस इंसान की जो वेटिकन के तख्त पर बैठकर भी अपने आप को सबसे छोटा समझता रहा। आइए जानते हैं पोप फ्रांसिस की जिंदगी की हैरान कुन दास्तान, उनकी वफात की खबर और दुनिया भर का रद्द-ए-अमल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल मेरी नजात को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। पोप फ्रांसिस का असल नाम जोर्गे मारियो बेरगोग्लियो था। वो 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के शहर बुएनोस एयरिस में पैदा हुए। उनका खानदान इटालियन ओरिजिन का था और वो एक आम, मेहनती और दीनदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पोप फ्रांसिस ने कम उम्री में ही रूहानियत और खिदमती खल्क का जज्बा अपने अंदर महसूस किया। उन्होंने केमिकल टेक्नीशियन के तौर पर तालीम हासिल की, लेकिन जल्द ही उन्होंने मजहबी जिंदगी इख्तियार करने का फैसला किया। उन्होंने जिज़्विट ऑर्डर में शमूलियत अख्तियार की, जहां उन्होंने आजिज़ी, कुर्बानी और खिदमत के उसूल सीखे। वक्त के साथ साथ वो पादरी बने, फिर बिशप और आखिरकार कार्डिनल। लेकिन वो हमेशा सादगी की अलामत बने रहे। वो शख्स जो खुद अपना खाना बनाता था, आम सवारी इस्तेमाल करता था और गरीबों के साथ रहना पसंद करता था। 16 मार्च 2013 को जोर्गे मारियो बेरगोग्लियो को रोमन कैथोलिक चर्च का 266वां पोप मुंतखब किया गया। वो गुज़श्ता 1000 साल में पहले अमेरिकन इटालियन, पहले जिज़्विट और पहले गैर यूरोपी पोप थे। उन्होंने अपना नाम फ्रांसिस रखा, जो कि गरीबों के साथी सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी से मुतासिर होकर रखा गया। ये नाम ही उनके दिल की गहराइयों को जाहिर करता था। वो पोप ज़रूर थे, लेकिन दिल से खादिम थे। उन्होंने हमेशा चर्च को एक शफ़क़त भरा, खुला और रहम दिल इदारा बनाने की कोशिश की। पोप फ्रांसिस की क़ियादत सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं रही। उन्होंने माहौलियाती तब्दीली, महाजरीन, ग़रबत, जिनसी ज़्यादती जैसे हसास मौज़ूआत पर भी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि खुदा की मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमल है। उन्होंने कहा, चर्च को चाहिए कि वो हस्पताल की तरह हो, जहां ज़ख्मों पर मरहम रखा जाता है, न कि जज की तरह जो फैसले सुनाता है। उन्होंने बीनुल मज़ाहिब कन्वर्सेशन को फ़रोग़ दिया। मुसलमानों, यहूदियों, हिंदुओं और दीगर मज़ाहब के रहनुमाओं से रवाबित कायम किए। उनकी मुलाकातें इमाम काबा, ग्रांड इमाम ऑफ अल अज़हार और दीगर मजहबी रहनुमाओं से इंसानियत की वहदत की अलामत बने। साल 2025 का मौसम बहार, वेटिकन सिटी के घंटे अचानक बजने लगे। दुनिया की खबरें एक ही आवाज में बोलने लगीं। पोप फ्रांसिस अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनकी उम्र 88 साल थी। आखिरी कुछ माह से वो शदीद बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रही। उन्होंने आखिरी लम्हात तक खुदा का शुक्र अदा किया और अमन की दुआ मांगते रहे। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में लाखों अफराद जमा हो गए। दुनिया भर में गिरजाघरों में दुआएं की गईं, शमएं जलाई गईं, आंखें नम हो गईं। दुनिया के सरबराहान ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। मुसलमान, हिंदू, मसीही, यहूदी, सबने उनकी इंसानियत, मोहब्बत और आजिज़ी को सराहा। पोप फ्रांसिस जिस्मानी तौर पर अब हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी तालीमात, उनका जज्बा, उनकी मोहब्बत, ये सब आज भी जिंदा हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हम दूसरों को माफ़ करें, कि हम अपने आप को सबसे बड़ा न समझें, कि हम इंसानों से पहले मोहब्बत करें, फिर उनके अकायद को देखें। उन्होंने हमें सिखाया कि खुदा की खिदमत सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं, बल्कि सड़कों पर, भूखों के बीच, बीमारों के पास है। पोप फ्रांसिस की वफात के बाद दुनिया भर के कैथोलिक इस बात पर नजरें जमाए हुए हैं कि अब अगला पोप कौन होगा और ये इंतखाब कैसे होता है। अभी तक किसी एक उम्मीदवार का बाकायदा ऐलान या फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये एक राजदाराना और रूहानी अमल है। मुमकिना तौर पर अगला पोप उन कार्डिनल में से होगा जो दुनिया भर में चर्च की क़ियादत कर रहे हैं। कुछ मशहूर मुमकिना नाम ये हो सकते हैं:
कार्डिनल पीटर एर्दोआन जो कि हंगरी से हैं, कार्डिनल लुइस एंटोनियो तागले जिनका ताल्लुक फिलीपींस से है, कार्डिनल क्रिस्टोफर स्कूनबोर्न जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है, कार्डिनल विल्फ्रेड नापियर जिनका ताल्लुक तंजानिया से है। लेकिन आखिरी फैसला कॉन्क्लेव में होगा और अक्सर ऐसे नाम सामने आते हैं जिनकी पहले पेशगोई नहीं होती। पोप के इंतखाब को कॉन्क्लेव कहा जाता है, जो लातीनी लफ्ज़ कमक्लावे से निकला है, मतलब चाबी के साथ बंद कमरे में। ये पूरा अमल इंतहाई राजदारी, इबादत और दुआओं के साथ मुकम्मल होता है। पोप की वफ़ात के बाद वेटिकन ऐलान करता है कि अपोस्टोलिक सी खाली हो चुकी है। दुनिया भर के इसी साल से कम उम्र के तमाम कार्डिनल्स रूम बुलाए जाते हैं। उनकी तादाद तकरीबन 120 होती है। कार्डिनल्स को सिस्टीन चैपल में बंद कर दिया जाता है। उनके दरमियान खुफिया वोटिंग होती है। हर कार्डिनल्स एक पर्ची पर उसका नाम लिखता है जिसे वो पोप बनाना चाहता है। अगर वोटिंग में कोई भी 2/3 अक्सरियत हासिल न करे तो सियाह धुआं निकलता है, मतलब पोप मुंतखब नहीं हुआ। अगर किसी को 2/3 वोट मिल जाएं तो सफ़ेद धुआं निकलता है, मतलब नया पोप मुंतखब हो चुका है। मुंतखब पोप अपने लिए एक नया नाम मुंतखब करता है, जैसे फ्रांसिस, बेनेडिक्ट, जॉन पॉल वगैरह। फिर ऐलान होता है हबीमुस पापाम, जिसका मतलब है हमारे पास पोप है। आम तौर पर पोप की वफात के 15 से 20 दिन के अंदर कॉन्क्लेव का आगाज होता है। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में नया पोप मुंतखब हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।